सेल ने, मदर सेल ने, थोड़ा सुनिएगा, नीड योर अटेंशन, बहुत 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 ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूं। मदर सेल ने जीवन में जो है इंटर किया, जीवन में जो भी तैयारी, जो भी प्रिपरेशन करना था कर लिया, और वो जीवन के बाद एस फेज में इंटर कर गया। Now, if mother cell entered in S phase, now mother cell is committed to complete cell cycle. थोड़ा सुनिएगा, cell is committed, cell is committed to complete cell cycle. मदर सेल एस फेज में इंटर कर गया, अब वो रुक नहीं सकता, वो अपने सेल साइकिल को स्टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए, एस फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो चुका है ना, अमाउंट ऑफ डीएनए, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ डीएनए, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ अगर कोई भी सेल अरेस्ट होगा, स्टॉप होगा, तो डिफेक्टिव क्रोमोसोम, डिफेक्टिव सेल हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो इफ जीवन के बाद सेल इंटर कर गया एस में, तो उसको कंप्लीट करना ही होगा अपना सेल साइकिल। थोड़ा सुनिएगा, सेल जीवन में सारी तैयारी कर रहा है, मदर सेल जीवन फेज में बायोमॉलिक्यूल बना रहा है, सेल आरएनएस को डबल कर रहा है, एटीपी बना रहा है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स बना रहा है, न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारी चीजें प्रिपेयर कर रहा है, और ये सब काम करते करते द मदर सेल बिकम लेजी। उसने बोला क्या जो है SG2 कैरियो और साइटोकाइनेसिस करना, मदर सेल के दिमाग में ख्याल आया मुझे डिवाइड नहीं करना है। मदर सेल के दिमाग में ख्याल कब आना चाहिए डिवाइड ना करने का? जीवन फेज में ही आना चाहिए, एस फेज में नहीं आ सकता। एस फेज में इंटर क्या, तो थोड़ा सुनिएगा, अगर मदर सेल नहीं चाहता कि वो सेल साइकिल कंप्लीट करे, तो जीवन फेज में ही डिसीजन लेना होगा। जीवन फेज में डिसीजन लिया मदर सेल ने कि मुझे डिवाइड नहीं करना है, तो वो इंटर कर जाएगा G0 फेज में। किसमें इंटर कर जाएगा? G0 फेज में। तो मदर सेल ने जीवन फेज के बाद अगर G0 फेज में चला गया, तो यहां पर सेल विल नॉट डिवाइड, सेल विल नॉट डिवाइड। आते हैं समझते हैं, थोड़ा सुनिएगा। मदर सेल जीवन फेज में सारे प्रिपरेशन कर दिया, ड्यू टू लेजीनेस मदर सेल ने डिसाइड किया कि मुझे डिवाइड नहीं करना है फर्दर जो है, तो वो जो है G0 फेज में जाके जो है डिवीजन को रोक लिया। लेकिन इस G0 फेज में अरेस्टेड सेल जो नो मोर डिवाइड हो रहा है, उसको कॉल किया गया कि आप डिवाइड करो, आपकी जरूरत है। तो यहां पर सेल जीवन वापस जीवन फेज में जोता है, क्योंकि G0 फेज में सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। मैं आगे G0 फेज को और अच्छे से समझाऊंगा। G0 फेज में जो कुछ भी प्रिपरेशन किया गया है जीवन फेज में सब यूटिलाइज होता रहेगा, तो जो है जीवन की प्रिपरेशन कम होता रहेगा। इसलिए इफ मदर सेल जो G0 फेज में डिवाइड नहीं कर रहा है, किसी फंक्शन में इन्वॉल्व हो गया, उसको बोला गया आपकी जरूरत है आप डिवाइड करो, तो वापस जीवन S और G2 और M करेगा। यहां पर सेल विल डिवाइड, बताएंगे अच्छे से बताएंगे। और थोड़ा सुनिए, जो सेल G1 S G2 M कंटिन्यूअस कर रहा है, तो G1 S G2 M ऐसे सेल को हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक या डिवाइडिंग सेल। मेरिस्टेमेटिक या डिवाइडिंग सेल, मेरिस्टेमेटिक या डिवाइडिंग सेल रिमेन प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस स्टेज ऑफ सेल साइकिल, स्टेज ऑफ सेल साइकिल। नीड योर फुल अटेंशन। जीवन के बाद अगर सेल एस फेज में एंटर कर दिया, उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। जीवन के बाद अगर सेल को सेल साइकिल नहीं कंप्लीट करना है, तो जीवन फेज में ही वो डिसाइड करे, G0 फेज में जाके वो अपने आप को सेल साइकिल से एग्जिट कर लेगा। मैं मेंशन कर दूंगा, सेल जो सेल साइकिल से एग्जिट हो चुका है,
कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्या फंक्शन है मैं बताऊंगा। अगर उसको बोला गया आपकी जरूरत है, आप अपने लेजीनेस को गिव अप करिए और डिवाइड करके नए नए सेल ऐड करिए, तो वापस से जो है G0 के बाद वापस से G1S G2M करेगा। एंड अ सेल विच इज इन कंटिन्यूअस स्टेज ऑफ G1S G2M, फिर से G1S G2M G1S G2M कर रहा है, दैट सेल इज नथिंग बट मेरिस्टेमेटिक सेल, डिवाइडिंग सेल। हम बात करेंगे इन सारे पॉइंट को, कि कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट थे, वन बाय वन थोड़ा और ज्यादा डिटेल में जाते हैं। ये इरेज कर रहा हूं मैं। थोड़ा आइएगा यहां पर, बात करते हैं G0 फेज। इसको हम क्विसेंट फेज भी नाम देते हैं, G0 फेज या क्विसेंट फेज। It represent a phase after G1, a stage of after G1 phase, a stage after G1 phase where mother cell या a cell, simple cell बोले, a cell exit from cell cycle, becomes differentiated to perform special functions, like storage of food, provide strength to the plant organ या to the organ बोल सकते हैं, like जो है conduction of materials। G0 फेज में सेल सस्पेंड नहीं किया है सेल साइकिल को, एग्जिट हो गया है सेल साइकिल से। ये जो है कुछ साल पहले जो नेट एग्जाम में आया था क्वेश्चन, G0 फेज में सेल एग्जिट होता है सेल साइकिल से या सेल साइकिल में सस्पेंड हो जाता है। आंसर है एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल। थोड़ा सुनिएगा, इन G0 फेज सेल no more proliferates या multiplies until called to do so in special conditions। I need your attention। न्यूरॉन सेल G0 में होता है, हार्ट सेल G0 फेज में ही होता है, मसल सेल G0 फेज में ही होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम और फ्लोएम G0 फेज में ही होते हैं। सो यहां पर मैं एग्जांपल लिख सकता हूं, जो है हार्ट सेल, मसल सेल, न्यूरॉन सेल। पैदा होने के बाद जितना न्यूरॉन सेल बॉडी में आ जाता है उतने ही न्यूरॉन सेल रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ह्यूमन। न्यूरॉन का लेंथ बढ़ता है, न्यूरॉन्स डिवाइड होकर नए नए न्यूरॉन्स नहीं बनाते हैं, न्यूरॉन सेल्स। ठीक है। पैरेन्काइमा प्लांट के लैंग्वेज में, कोलेन्काइमा प्लांट के लैंग्वेज में, स्क्लेरेन्काइमा प्लांट के लैंग्वेज में, जाइलम G0 फेज में ही रहते हैं, फ्लोएम G0 फेज में ही रहते हैं। G0 फेज में जो भी सेल रहेगा नो मोर प्रोलिफरेट, वो केवल और केवल काम करेगा, स्पेशल काम करेगा। समझ नहीं। मेरिस्टेमेटिक सेल रूट के टिप पर रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट के टिप पर शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड स्टेम सेल्स।
ये हमेशा कंटिन्यूअस स्टेज ऑफ सेल साइकिल में रहेंगे। ठीक है, सो ये था क्विसेंट फेज। पॉइंट समझा? क्विसेंट फेज से एग्जिट हो जाता है सेल साइकिल से। नो मोर। पॉइंट समझा कि नहीं? और भी बातें करता हूं, थोड़ी बहुत और भी बातें करता हूं, ये मैं इरेज कर रहा हूं थोड़ा। ये यहां पर मैंने क्या बोला, सेल, थोड़ा समझिएगा, G1S G2M, ठीक है, कंटिन्यूअसली परफॉर्म कर रहा है, कंटिन्यूअस परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसे सेल के एग्जाम्पल हो जाएंगे मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल लाइक रूट के टिप पर डिवाइडिंग सेल होते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम जिनको हम राम बोलते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम, एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। पॉइंट क्लियर करेंगे? शूट एपिकल मेरिस्टेम जिनको हम साम बोलते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल हो गए स्टेम सेल्स लाइक बोन मैरो या एपिडर्मिस के सेल, स्टेम सेल्स। ठीक है, थोड़ा सुनिएगा, जीवन के बाद अगर सेल G0 में चला गया, जीवन के बाद सेल G0 स्टेज में जा रहा है, प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। और सेल्स जो बनता है यहां पर जो है सेल्स कॉल्ड डिफरेंशिएटेड सेल, डिफरेंशिएटेड सेल्स, differentiated cells. Need your attention, differentiated cell either permanent या temporary basis पर सेल साइकिल से एग्जिट हो जाएंगे। तो सुनिएगा, सेल्स एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल, सेल एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल परमानेंटली or on temporary basis, or on temporary basis। ठीक है, और डिफरेंशिएटेड सेल्स में एग्जाम्पल प्लांट के लैंग्वेज में वही आ जाएंगे, पैरेनकाइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। चाइमा मत पढ़िएगा, पैरेनचाइमा, कोलिनचाइमा, नहीं, पैरेनकाइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम एंड फ्लोएम। तो सुनिएगा, इसमें ये जो पैरेनकाइमा है G0 फेज में रहता है, बट पैरेनकाइमा को रिक्वायर होने पर, नीड होने पर अगर बोला गया कि आप डिवाइड करो तो पैरेनकाइमा डिवाइड होता है। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर G1 के बाद G0, G1 के बाद G0 में सेल है, प्रोसेस को हमने बोला डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। आई नीड योर अटेंशन। लेकिन G0 में प्रेजेंट सेल को बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट वापस बोला गया कि आप डिवीजन कैपेसिटी गेन करो, तो प्रोसेस को बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। थोड़ा सुनिएगा, डी डिफरेंशिएशन में आई नीड अटेंशन, डिफरेंशिएटेड सेल, डिफरेंशिएटेड जिनको हम परमानेंट सेल्स भी नाम देते हैं, परमानेंट सेल्स गेन एबिलिटी टू डिवाइड, एबिलिटी टू डिवाइड, गेन एबिलिटी टू डिवाइड। और जो है इसके बाद सो है सेल G1S G2 और M कंप्लीट करेगा। तो सुनिएगा, ऐसे सेल को हम सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये तो प्राइमरी मेरिस्टेम हो जाते हैं, ये प्राइमरी मेरिस्टेम सेल मेंशन कर देते हैं इनको, आगे आएगा प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है। सो ऐसे सेल को हम डी डिफरेंशिएटेड सेल्स नाम दे सकते हैं, डी डिफरेंशिएटेड, डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। आई नीड योर अटेंशन, समझेंगे, फिर से रिवाइज कर देंगे। या सेकेंडरी मेरिस्टेम,
सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा कॉर्क कैम्बियम, एग्जाम्पल हो जाएगा कॉर्क कैम्बियम, एंड जो है वैस्कुलर कैम्बियम पूरा नहीं ले रहे हैं, वैस्कुलर कैम्बियम स्किप कर रहे हैं, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, ये सारे एनाटॉमी से रिलेटेड टर्म मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। G1S G2M कंटिन्यूअस कोई सेल करते जा रहा है तो उसको हम मेरिस्टेमेटिक या डिवाइडिंग सेल बोलेंगे। G1 के बाद सेल जो है अगर उसको डिवाइड नहीं करना है तो G0 में जाके क्विसेंट स्टेज में जाके सेल साइकिल से एग्जिट हो जाए, फंक्शन परफॉर्म करने लगे, स्पेसिफिक फंक्शन डिफरेंशिएटेड हो जाए, परमानेंट हो जाए, टेम्परेरी बेसिस पर या परमानेंट बेसिस पर को हम बोलेंगे डिफरेंशिएटेड सेल। डिफरेंशिएटेड सेल जो G0 में है इनको वापस बुलाया गया कि आप डिवाइड करो तो ये डिवीजन कैपेसिटी गेन करेंगे और वापस से सेल साइकिल कंप्लीट करेंगे। वापस G0 में गया, ऐसा मत बोलिएगा कि G0 में गया हुआ सेल G1 तो कर चुका है ना, SG2M नहीं, G0 में गया हुआ सेल G1 के सारे प्रिपरेशन को यूज करता रहेगा, G1 में प्रिपेयर किए हुए मटेरियल कम होते रहेंगे तो वापस से G1 में, इसलिए मैंने एग्जिट बोला। अगर सस्पेंड बोल देता कि G0 में सेल अपने आप को सस्पेंड कर लिया, मतलब वो कोई काम नहीं कर रहा, तब आप पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये कुछ पॉइंट थे, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, बात आगे ले चलते, बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं आगे, ये इरेज कर रहा हूं मैं, थोड़ा समझते हैं। मैंने यहाँ पर इंटरफेस की स्टोरी कंप्लीट कर दिया। मैंने यहाँ पर इंटरफेस को 3 स्टेजेस में ब्रेक करके G1S G2 इंटरफेस जो है, जो प्रिपरेटरी फेज है जहाँ पर जो है न्यू सेल्स अपने आप को नेक्स्ट डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेंगे, अपने न्यूक्लियस को सारी बातें कर लिया, न्यूक्लियस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म में क्या होगा, तो समझिएगा। यहाँ पर आई नीड योर फुल अटेंशन हियर। ई है एक सेल, पाई डायग्राम, सेल नहीं है ये, मैं पाई डायग्राम बना रहा हूं, सेल साइकिल पूरा रिप्रेजेंट कर रहा हूं, समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, प्लीज आइएगा फिर यहां। थोड़ा समझिएगा, ये हो गया G1 फेज, ये हो गया S फेज, ये हो गया G2 फेज, और ये यहां से लेके आइए, मैंने तो जो है इसके पहले भी पाई डायग्राम के थ्रू सेल साइकिल समझाया था और वहां पर बोला था कुछ और अलग तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, एक और अलग तरीका यहां पर रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, समझेंगे। सो ये यहां तक हो गया M फेज, थोड़ा मैंने मॉडिफाई किया है प्रीवियस वाले डायग्राम को, ये हो गया M फेज, यहां से लेके पूरा यहां तक की स्टोरी को मैंने बोला है I फेज। आई नीड योर अटेंशन, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर मदर सेल है, आई नीड अटेंशन, ये मैंने रिप्रेजेंट किया मदर सेल। मदर सेल, और मदर सेल के पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम है एंड दैट पेयर ऑफ क्रोमोसोम 2C अमाउंट ऑफ DNA से बना है। G1 फेज में जितने भी प्रिपरेशन करने थे, G1 फेज में जो है ग्रोथ ऑफ सेल हुआ, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ, RNA ATP नॉन हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज हुए, ठीक है, आरएनए प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज हुए, यहां पर सेल ऑर्गेनेल्स का डबलिंग हुआ, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स का डबलिंग एक्सेट्रा हुआ, बायोमॉलिक्यूल सिंथेसाइज हुए, बायोमॉलिक्यूल्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एक्सेट्रा सब कुछ सिंथेसाइज हुआ। अब अगर जीवन के बाद सेल को आगे नहीं जाना है तो सेल को यहीं पर जो है G0 स्टेज में आके अरेस्ट होना पड़ेगा,
ठीक है। सो ये यहां पर आके क्विसेंट स्टेज में, क्विसेंट स्टेज समझेंगे, सारी बातें समझेंगे। मदर सेल 2N 2C है, जीवन फेज में ऑल द प्रिपरेशन कर लिया। क्या मैं बोलूं जीवन फेज के बाद भी 2N 2C कंडीशन रहेगा। एस फेज में इंटर किया, एस फेज में इंटर किया तो यहां पर हुआ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हुआ। यहां पर सेंट्रियोल रेप्लिकेशन हुआ, सेंट्रियोल रेप्लिकेशन हुआ जो मेन है आरएनए, एटीपी एक्सेट्रा और सिंथेसाइज। तो सुनिएगा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हुआ, अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज हो गया बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इवन रिमेन सेम 2N 4C हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्यों इंक्रीज नहीं हुआ हमने बता दिया। यहां पर 2N सिंगल स्ट्रैंड क्रोमैटिन का क्रोमोसोम है, यहां पर 2N अब डबल स्ट्रैंड क्रोमैटिन का हो गया। ये जो 2N सिंगल स्ट्रैंड वाला क्रोमैटिन था उसने अनदर क्रोमैटिन बनाया एस फेज में, लेकिन दोनों क्रोमैटिन सेंट्रोमियर पर अटैच हो गए तो वापस से क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। G2 फेज में थोड़ा समझिएगा, यहां पर गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स का रेप्लिकेशन हुआ, यहां पर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनाया गया, ठीक है। बाकी जो है सिंथेसिस चलता रहेगा। यहां पर कहना इससे कैरी फॉरवर्ड होगा 2N 4C, ठीक है, 2N 4C कैरी फॉरवर्ड हुआ। आई नीड अटेंशन। अब सेल इंटर कर गया एम फेज में। एम फेज में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के बाद अब वाला पॉइंट बड़ा बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोकाइनेसिस के बाद मुझे दो डॉटर सेल मिले, साइटोकाइनेसिस के बाद मुझे दो डॉटर सेल मिले। दो डॉटर सेल ये वापस से सेल साइकिल में इंटर हो सकते हैं या दो डॉटर सेल ये G0 में जा सकते हैं, G0 फेज, G0 फेज। सो मदर सेल को सेल साइकिल कंप्लीट नहीं करना है तो G0 फेज में जाए। बेसिकली जो है G0 फेज जीवन के बाद ही हम कंसीडर करते हैं। वेल डिवाइडिंग सेल ने नया सेल बनाया, वो नए सेल को काम पे लगाना है तो साइटोकाइनेसिस के बाद भी हम G0 फेज में डॉटर सेल्स को भेज सकते हैं। सो G1S G2M डॉटर सेल बना, डॉटर सेल फिर से G1S G2M, G1S G2M कर रहे हैं तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल है। G1 फेज के बाद सेल को याद आया कि मुझे काम नहीं करना, वो क्विसेंट स्टेज में गया या G1S G2M से डॉटर सेल बने और डॉटर सेल को जो है काम पे लगाना है, डॉटर सेल को काम पे लगाना है। कैसे? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम समझेंगे कि डॉटर सेल्स कहां पर जा सकते हैं, G0 फेज में। तो ये हो गए डॉटर सेल्स, कौन समझा? तो यहां पर भी कहीं कहीं पाई डायग्राम में G0 फेज साइटोकाइनेसिस के बाद। सो इधर मदर सेल G0 में सस्पेंड हो जाए या न्यूली फॉर्म्ड सेल जो है वो नेक्स्ट सेल साइकिल में इंटर ना करके सस्पेंड हो जाए G0 फेज में। बात समझा? ऑल द प्रिपरेशन G1 फेज में अच्छे से हो, ऑल द प्रिपरेशन S फेज में बिना गलती के हो, G2 फेज में जो 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 चीजें होनी चाहिए वो चीजें होनी ही चाहिए। कंट्रोल होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए। ये पूरा का पूरा सेल साइकिल अब G1 फेज की सारी तैयारी कंप्लीट हो गया। G1 फेज से ट्रांजिशन करना चाहिए, S फेज में सारे प्रिपरेशन हो गए, S फेज से ट्रांजिशन सेल को जाना चाहिए। G2 फेज में तैयारी करने के लिए एवरीथिंग मस्ट बी कंट्रोल्ड, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। नेक्स्ट हेडिंग रख रहा हूं मैं, समझाएंगे अच्छे से।